आप हीरो हो या आप हीरो है, दूसरे विलन है, जैसे भी हो, मगर आपने भूल ही गया कि ये सब एक ही डायरेक्टर का खेल है। जब नाटक करते हैं उस वक्त नाटक को वही जीवन समझ के करें तो उसमें काफ़ी असर होता है। वैसे जीवन में सबको नाटक समझना चाहिए, तब जीवन में जीतोगे। नाटक में उसी को जीवन समझोगे तो नाटक सक्सेसफुल हो जाएगा। सांस की गति बदलती है तो आपका मूड भी बदलता है। सबको हंसाना, सबके मन को रिझाना डॉक्टर से कम नहीं है, वैद्य से कम नहीं है आपका प्रोफेसर। वैद्य जैसे शरीर को बचाता है, आप लोगों के भावनाओं को, मन को बचाते हो। जलसी बहुत होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इम्पेशेंस बढ़ जाती है। ये तीन होने से फिर जीवन डगमगाने लगता है। क्रिया ध्यान करने से आप थमे रहोगे। छोटे मोटे आर्टिस्ट ने सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह से अपना जानलेवा काम करते। अब देखिए कोई आर्टिस्ट का चेहरा थोड़ा डल है या दुखी है, उनको अकेले नहीं, आप लोग मित्रता बढ़ाए, उनके साथ बैठ के बात करें। बात यह है कि सब नाटक में ही पात्रधारी हैं, बट वो डायरेक्टर को भूल गए। तो डायरेक्टर की इच्छा के अनुकूल करते हैं तो खुश रहते हैं। अपने डायरेक्टर को भूल के कुछ कुछ अपना डायलॉग करने लगते हैं तो कैओस हो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। समाज में दुखी होने का यही कारण है, डायरेक्टर को भूल गए। और पर्दे में जो पात्रधारी है, पर्दे के पीछे तो सब मित्र है। यहाँ हो सकते हैं वो विलन है, आप हीरो हो या आप हीरो है, दूसरे विलन है, जैसे भी हो, मगर आपने भूल ही गया कि ये सब एक ही डायरेक्टर का खेल है। और एक ही का वही स्क्रिप्ट डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर है, और बात वही दर्शक भी है। इसका वीक्षक प्रेक्षक भी वही है। तो जब ये बात समझ में आती है तो फिर हंसी उठती है जीवन में। ऐसे खुल के हंसने वाली बात जो होती है वो ज्ञान से ही प्राप्त हो गई। भोले भाव मिले रघुराय, हम लोग सुने, जब भोलापन हमारे में है तो उसी से हमारा विकास होता है। नाटक को जब नाटक करते हैं उस वक्त नाटक को वही जीवन समझ के करें तो उसमें काफ़ी असर होता है। जो भी आप पात्र करते वो पात्र आप बन जाना चाहिए। आपने सुना होगा पहले जितने भी लोगों ने कोई श्री राम का, कृष्ण का सब पात्र दिए, वो जीवन में वो शक्ति उतरने के लिए, वो एनर्जी के लिए वो कुछ नियम पालन करते थे। आज भी जो रामलीला होती है तो रामलीला का राम का पात्र रहते हैं, वो कम से कम वो 10-12 दिन तो कुछ अपना नियम से रहते हैं। तो जिस पात्र को भी आप करना हो उसमें घुल मिल जाना। ये वैसे जीवन में सबको नाटक समझना चाहिए, तब जीवन में जीतोगे। नाटक में उसी को जीवन समझोगे तो नाटक सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सुदर्शन क्रिया करने से क्या होगा, देखो दुनिया भर के थिएट्रिकल स्कूल में ये सिखाते हैं, नवरस में कोई भी रस को आपको अभिव्यक्त करना हो, कोई भाव जब अभिव्यक्त करना हो तो ऐसा सांस लो बोलते हैं। जैसे एक सुखद अनुभव के लिए बोलते हैं धीरे से उच्छ्वास, धीरे से सांस लो। और यदि कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति के जोर से सांस छोड़ना होता है तो गुस्से में अलग तरह के सांस लेना होता है। आपको आपकी सांस से पता चलता है आप में कितना गुस्सा है। ऐसे प्रेम के जो सीन्स होते हैं उसमें एक लव सीन होता है तो उसमें अलग तरह का सांस लेना पड़ता है करके आप लव सीन तो नहीं एग्जिबिट कर सकते। तो आपके मन के हर मूड के हिसाब से सांस का गति भी बदलती है, बदलना चाहिए। सांस
आपकी गति बदलती है तो आपका मूड भी बदलता है। जीवन में एक क्रिया ध्यान करने से क्या होता है, आपको अंदरूनी मजबूती मिलती है। आर्टिस्ट आर यूजुअली वेरी सेंसिटिव, दे हैव वेरी सॉफ्ट हार्ट एंड वेरी fluid emotions, and their emotions are sometimes very erratic. So to have a say over your own emotion, without emotion life is very dry, no doubt, but emotions need to be under your control. They cannot overpower you. When emotions overtake you or overpower you, it will be disaster. We have seen this happening. Most of the famous artists around the world are miserable. जितना अधिक श्रेय मिला है वो सब आर्टिस्ट से आप नज़दीक से बात करो, खुश हो नहीं खुश हैं, क्यों? उनको अध्यात्म का गंध भी नहीं रहा। और जिन्होंने अध्यात्म को अपना जीवन में समा लिया, उनके जीवन में बड़ा खुशी आ गई। इसलिए आप खुश रहिए और सबका मनोरंजन करिए। ये एक बड़ी सेवा है, सबको हंसाना, सबके मन को रिझाना, ये अपने में एक कला है और इस कला में आप उतरे हैं। डॉक्टर से कम नहीं है, वैद्य से कम नहीं है आपका प्रोफेशन। वैद्य जैसे शरीर को बचाता है, आप लोगों के भावनाओं को, मन को बचाते हो, उनको पुष्ट करते हो। मगर इसमें आर्टिस्ट में एक बात होती है, जेलसी बहुत होती है। देखो हंस रहे हैं सब पीछे, सबको पता है जेलसी बहुत होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इम्पेशंस बढ़ जाती है। ये तीन होने से फिर जीवन डगमगाने लगता है। क्रिया ध्यान करने से आप थमे रहोगे, आपको एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा जिसके सहारे तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। यू हैव टू रीच आउट ऑल द आर्टिस्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। सी दैट नो आर्टिस्ट कमिट सुइसाइड। छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं, सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह से अपना जानलेवा काम करते हैं, किए हैं। तो इसलिए आर्टिस्ट सबको अध्यात्म के ओर रुझाव होना चाहिए। पहले रंगमंच अलग से नहीं होता था, मंदिर में हुआ करता था। मंदिर में ही एक मंटप होता था, वो रंग मंटप, वहीं पर नृत्य हो, वहाँ पर नाटक हो, सब मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। मतलब जीवन को समग्र दृष्टिकोण से देखते थे। अब हम समझते हैं अध्यात्म अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है, व्यापार अलग है, खेल अलग है। इस तरह से हमने अपने जीवन को बंटवारा करके, बांट करके जी रहे हैं। इससे नुकसान काफ़ी हो रहा है। खेल कूद के क्षेत्र में देखो या संगीत नाटक के क्षेत्र में देखो, इस सब जगह ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं। हम अपना व्यक्तित्व का विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आवश्यक है, व्यक्तित्व का विकास हो। दूसरी बात है, एक दूसरे का सहारा बन के रहे। अब देखिए कोई आर्टिस्ट का चेहरा थोड़ा डल है या दुखी है, उनको अकेले नहीं था, आप लोग मित्रता बढ़ाइए, उनके साथ बैठ के बात करें। उनकी जो मन का जो बोझ है उसको उतारने के लिए उसको अध्यात्म में बोले, चलो प्राणायाम करो, ध्यान करो, क्रिया करो, इससे लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है, जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, बहुत कुछ अचीव करके भी आपको करना क्या है? यदि आप बहुत फीवरिश हो जाते हो, आपके भीतर इतना ज्वर से पीड़ित होते हो, तब जरा जाके देखना, जीवन को एक बड़ा दृष्टिकोण से देखो। ठीक है, देखिए 2006 में जब आर्ट ऑफ लिविंग का 25वां साल गिरा था, हमारे मन में ये संकल्प था कि ऐसे विचार आया कि सब आर्टिस्ट जो बडिंग आर्टिस्ट है, जैसे आप जैसे लोग, कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं, बडिंग आर्टिस्ट को एक स्टेज पर बुलाना। तो उस वक्त ये सोचा कि 25,000 आर्टिस्ट सबको बुलाते हैं। तो हमने
पहले तो नृत्य करने वालों को बुलाया। एक एक टीचर के पास 50-100 से ज़्यादा लोग तो नहीं होते हैं। और यदि 10 टीचर एक साथ बोले कि हो ही नहीं सकता, हम सब साथ में नाच ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, ना करके आए। थोड़ी देर बैठे, हमने कहा नहीं आप सोचो थोड़ा सा। फिर गुरुदेव आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। खासतौर से क्लासिकल लोग 25,000 लोग एक साथ स्टेज में बैठ के गीत गाए, नृत्य करे, ये पहली बार हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली में 2016 में जब विश्व सांस्कृतिक महोत्सव किए थे हमने, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, उस वक्त दिल्ली में 36,602 आर्टिस्ट 7 एकड़ के मंच एक साथ आए, नृत्य किया, गीत गाए। ये एक बात है सामूहिक। फिर उसके बाद अभी भारत सरकार ने भी इस बात को उठाया, अभी जगह जगह इस तरह से बड़े समूह में उत्सव मनाते जा रहे हैं। असम में जो हुआ वो देख के हमको बहुत हर्ष हुआ। तो अपना हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसे लगा। हेमंत विश्वासों ने किया, 10,000 लोग एक साथ नृत्य किए, 400 लोग एक साथ तबला बजाए। ग्रंथ साहब के प्रकाश दिवस पर दिल्ली में ये एक ट्रेंड शुरू हो गया। इस आश्रम से शुरू हुआ 2006 से, अब जगह जगह ये हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है। अब ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, इस बात को लेके वियतनाम में, यहाँ तक पाकिस्तान में भी किया उन्होंने। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इसी नाम से उन्होंने, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ वियतनाम और पाकिस्तान में होने पर। लोग सोचने लगे आर्ट ऑफ लिविंग का, उन लोगों को बताया नहीं ये नाम तो हमारा है मगर वो काम वो लोग कर रहे अलग से। कला और क्रीड़ा, व्यापार, ये 3 क्षेत्र लोगों को जोड़ता है दुनिया भर के। मुझे बहुत हर्ष है आप लोगों ने इस चीज़ को हाथ में उठाया, कई देश में इसको ले गए। बहुत पहले करना था मगर अभी कम से कम अभी होना शुरू हो गया। ये मुझे बहुत खुशी की बात है, सबको आनंद की बात है।